मध्य प्रदेश में कहां उगता है काला सोना? क्या मंदसौर की मिट्टी में छिपा है कोई गहरा राज? क्यों रहती है ड्रग्स तस्करों की मंदसौर पर नजर? क्यों रहता है किसान हमेशा शक के घेरे में? क्या है इस काले सोने का सफेद सर? मंदसौर क्यों बन चुका है ड्रग्स माफियाओं का हब? नशे की धरती या ड्रग्स के कारोबार का अड्डा? ग्राउंड जीरो से बताएंगे आपको इस काले सोने का सच सिर्फ राजीव टाइम्स पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। आज बात करेंगे एक विशेष खबर की, जहां राजीव टाइम्स की टीम पहुंची और जमीनी हकीकत को जाना। भारत को प्राचीन समय से सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन यहाँ काला सोना यानी कि अफीम कहाँ और कैसे उगती है, इसे समझने के लिए राजीव टाइम्स पहुंचा मंदसौर। यह जिला देश में अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जहां सरकार की सख्त निगरानी में इसकी खेती होती है और अफीम की फसल एक जटिल प्रक्रिया से गुजरती है, जिसमें विशेष तकनीकों और नियमों का पालन अनिवार्य होता है। किसान सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके ही इसकी खेती कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अफीम उगाने की पूरी प्रक्रिया क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या-क्या नियम बनाए हैं। देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाला मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जहां पर होता है काला सोना। काला सोना क्या है, जानकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये काला सोना आखिर है क्या। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं खेत में, ये काला सोना है। काला सोना इसको क्यों कहा जाता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये अफीम की खेती है। अफीम की खेती सिर्फ मंदसौर और नीमच में ही की जाती है। इसकी क्या प्रोसेस है और किस तरीके से अफीम की पैदावार होती है और इस अफीम से कितनी चीज़ों का उत्पादन होता है, इन सब के बारे में मैं आपको चर्चा करती हूँ। हमको नारकोटिक्स विभाग के द्वारा लाइसेंस जारी होता है। जो पात्र किसान होते हैं, जो लगातार करते आ रहे हैं और सरकार को जो निर्धारित मात्रा रहती है उसमें अफीम देते हैं, तो उनको अगले साल फिर लाइसेंस मिलता है। और लाइसेंस मिलने के बाद हम फिर इसकी प्रोसेस करते हैं, बोलते हैं। तो ये लाइसेंस जो है 1 साल का ही होता है, उसके बाद आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है? नहीं, अगले साल रिन्यू होता है। अगर वो सरकार जो निर्धारित मात्रा में अफीम लेती है और उतना अगर हम देते हैं तो फिर अगले साल जारी हो जाता है। अगर उससे कम मात्रा में देते हैं तो उसका लाइसेंस रुक जाता है। मतलब आप मुझे बता पाएंगे कि किस तरीके से, जैसे कि आपने ये जो खेत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किस हिसाब से? ये 10 सारी बोलते हैं इसको। 10 सारी? हाँ, 10 सारी में 1000 वर्ग मीटर होता है 10 सारी में। इसमें 5 किलो 800 ग्राम आपको देना पड़ता है शुद्ध। हाँ, 6 किलो लगभग हमें देना पड़ता है। और यदि वो 6 किलो नहीं हुआ है, सपोज कोई मौसम की कोई प्रॉब्लम हो गई है, नहीं उसकी पैदावार हुई, तो फिर अगर सरकार उसमें ज़्यादा अगर प्राकृतिक आपदा होती है और गवर्नमेंट अगर उसमें छूट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें लाइसेंस जारी होते हैं। अगर छूट नहीं देती है तो फिर लाइसेंस कट जाता है और फिर आप दोबारा इसकी खेती नहीं कर पाते? नहीं कर पाते किसान। यदि और ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं और से उसकी पूर्ति कर दी तो आपको दोबारा ऐसा नहीं होता है। वो कहाँ से पूर्ति होती है? इसमें तो कानून बना हुआ है, कड़ा कानून बना हुआ है। जिसके नहीं आता है तो उसका कट जाता है लाइसेंस। तो इसमें आपका लॉस नहीं होता? लॉस होता है उसमें, अगर कट जाता है तो लॉस होता ही है। आपका जो खेत है इसमें आपको कितना देना है? इसमें हमको लगभग 6 किलो देना है। 6 किलो देना है। ये जो बॉल्स बनी हुई हैं, ये क्या चीज़ है? इससे और क्या क्या होता है? मतलब इसमें से खसखस निकलेगी और खसखस तो मंडी में जाती है। हाँ। और ये जो पॉपिस्टा होता है, जो CPS पद्धति में होता है, इसका गवर्नमेंट खरीदती है। ये इससे क्या बनता है? ये जो राउंड है इसके अंदर आपने बोला खसखस निकलती है। जी। लेकिन ये जो है इसको कोई चूरा बोलते हैं कोई? हाँ, ये चूरा बोलते हैं इसको। ये तो गवर्नमेंट खरीदती है CPS वाला को। बाकी जो पहले गवर्नमेंट ठेका करके लेती थी, अपनी लेते नीलामी करके, तो हम इसको नष्ट कर देते हैं। आप कितने समय से मतलब ये फसल का मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे पिताजी करते हैं, फिर मैं कर रहा हूँ। 3 पीढ़ी से मुझे अंदाजा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपसे जो फसल मांगी गई है उससे कम हुआ हो? हाँ, 1-2 बार रुक भी गया था, फिर गवर्नमेंट में राहत दी और फिर मिल गया। राहत मिल जाती है? मिल जाती है राहत। अच्छा, अगर उन्होंने 6 किलो मांगा है इस क्षेत्रफल से, यदि 6 किलो से ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं? नहीं, ज़्यादा तो नहीं होता तो हम 7 किलो 8 किलो तक दे देते गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ले लेती है? ज़्यादा होता है? देती है, बिल्कुल लेती है। इसमें कितने % का फ़ायदा होता है आपको? ये ठीक है। इसमें करीब कम क्षेत्रफल में अच्छा आर्थिक लाभ मिलता है किसानों को। खास खसखस से मिलता है।
जी। खसखस का क्या रेट है? ये करीब 1 लाख रुपए क्विंटल होता है इसका। 1 लाख रुपए। 1 लाख। आप दिखा पाएंगे खसखस कैसे निकलता है? बराबर बराबर, जैसे ये डोडा है, कैसे आप पता करते हैं कि ये पका हुआ है? ये सूख गया है तो ये पक गया, इसमें खसखस भी है। इससे ज़्यादा पैसा मिलता है। देखिए ये खसखस है जिसको हम हमेशा ड्राई फ्रूट्स में इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं। ये इसका क्या रेट बताया आपने? इसका रेट ये 1 लाख रुपए क्विंटल होता है। 1 लाख रुपए क्विंटल इसका रेट होता है। हकीम से सिर्फ हकीम जिसकी पैदावार होती है वो सिर्फ नशे के लिए नहीं, ड्राई फ्रूट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये बताना चाह रहे हैं। और इसमें जो पानी की सिंचाई का जो रहता है, किस तरीके से सिंचाई करते हैं और किस तरीके से इसको, क्योंकि जो आपने बोला कि इसमें आप जो चीरा लगाते हैं, इसको लगाने के लिए एक अलग पद्धति होती है, कोई एक अलग वस्तु होती है, तो कोई भी कर सकता है सामान्य व्यक्ति, या इसके लिए अलग से ही जो प्रशिक्षण ये होता है? जो प्रशिक्षित होते हैं, जो बचपन से करते आ रहे हैं, जो पारंपरिक करते आ रहे हैं, वही रहते हैं। वही करते हाँ, हैं। जिनको इसका अंदाजा नहीं वो चीरा नहीं लगा पाते, वो चीरा नहीं लगा पाएगा लगाते मतलब। हैं। और जैसे कि आपने बताया कि इसको कितनी बार इससे वो जो है इसका निकाल जब सकते तक हैं? इसमें आएगा, दूध आएगा, तब तक इसमें चीरा लगेगा। लगभग कितने बार तक आता रहता है? किसी में 2 बार आता है, किसी में 3 बार आता है, किसी में 4 बार भी आ जाता है, 5 बार भी आ जाता है। इसमें नशा जो होता है, जैसे आपके घर में बच्चे भी होते होंगे, अगर जैसे आपने कहा कि इसमें इधर से अगर निकल आया तो वो उससे नशा हो जाएगा, तो बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है? कभी ऐसा ट्राई? नहीं, हम लोग तो इसको नशा नहीं करते। हमारे मालवा क्षेत्र में तो शायद ही कोई नशा करता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुना है इधर का कि तोते जो होते हैं, हाँ, वो मिर्ची के अलावा इसको फूल कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, इसको पसंद करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि जब तोते आते होंगे तो वो सीधा तोड़ ले जाते होंगे, तो फिर कैसे इसकी निगरानी कैसे करते हैं? भगाते हैं हम लोग, शाम को भगाते हैं उनको। बाकी ऐसा कोई ऊपर से कोई शेड या ऐसा कुछ नहीं डालते आप लोग? नेट भी डालते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें क्या जानवर फंस जाते हैं, उसका नुकसान होता है। अच्छा। इसलिए हम नहीं डालते। इसकी निगरानी करनी होती है। कहते हैं कि इसको लेके जो है, अफीम को लेके लड़ाइयाँ भी बहुत हो जाती हैं, चोरी का भी बहुत ज़्यादा एक डर रहता है, और रोड साइड आपका बिल्कुल खेत है, तो क्या इसके लिए आप लोग करते हैं? रात को हम यही सोते हैं। आप यही सोते हैं? बराबर चौकीदारी करते हैं। तो आपने देखा कि जो अफीम है, इसकी खेती बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इनको बताया है कि अगर इतना क्षेत्रफल है जिसमें से इनको जो है 6 किलो या 5 किलो अफीम देना है, तो उनको उतना ही देना है। यदि उससे कम देते हैं तो उनका लाइसेंस जो है निरस्त हो जाता है। यदि लाइसेंस निरस्त हो गया तो दूसरी बार भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं बोल सकते। मतलब एक बार यदि लाइसेंस निरस्त हो गया तो फिर वो कभी नहीं कर पाएंगे? गवर्नमेंट अगर उसमें राहत दे के फिर बाद में देती है तो बोल सकते हैं, बाकी नहीं बोल सकते। यहाँ से सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि तस्करी भी इसकी कई ज़्यादा होती है, तो ऐसे केसेस आपने देखे? करते होंगे लोग, हमें तो इसका आइडिया नहीं है, लोग करते होंगे। गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा तो फिर क्या करें? नहीं, गवर्नमेंट खरीदती है, पूरा खरीद लेते हैं। बराबर। और जो इसका जो चूरा निकलता है, कहते हैं इसकी सबसे जी, ज़्यादा जी। तस्करी होती है, तो कैसे हो जाती है तस्करी? अब ये तो मुझे आइडिया नहीं कैसे होती है। कुछ कभी सुना होगा आपने? हम इतना तो समय हो गया। नहीं, हम तो राष्ट्र के भक्त हैं साहब, हम तो देश के साथ में हैं। क्या तो आपने सुना, मेरे साथ जो मौजूद थे, इनके काफ़ी समय से, मतलब इनके दादाजी के समय से जो है अफीम की खेती की जा रही है, काला सोने के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है दवाइयों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का भी है। मेरे हाथ में ही आप देख रहे होंगे खसखस, जो 1 लाख क्विंटल जो इसका अमाउंट इन्होंने बताया, जो बहुत ज़्यादा है। जो ड्राई फ्रूट्स में आप देखे होंगे त्योहारों पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और आप ये खेत को देखिए, ये एक क्षेत्रफल डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने ही क्षेत्रफल में जो है आपको अफीम को उगाना है, तो सिर्फ उतना ही क्षेत्रफल में ही अफीम को उगाया जाता है। और इसका जो प्रशिक्षण और जो इसका निरीक्षण होता है, नार्कोटिक्स विभाग बराबर इसका जो है निरीक्षण करता है कि क्या उतने ही जगह पर यह अफीम उगाया गया है। इसकी प्रोसेस जो इन्होंने बताई वो काफ़ी टफ है कि 24 घंटे में इसमें से जो है अफीम निकलता है। और अफीम निकलने के बाद ये जो मेरे हाथ में खसखस निकलती है, फिर उसके बाद ये जो है इसको एक पाउडर कहा जाता है, चूरा पाउडर या ऐसा कुछ एक नाम है इसका, जिससे नशा होता है। तस्करी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से कई चीज़ें चोरी होकर तस्करी की जाती हैं, पुलिस की लगाम उसमें रहती है। ये मैं फूल बताऊंगी सबसे पहले ना, इसमें ये फूल आता है, ये और हमारे सहयोगी ने बताया कि इसको जो है इसको बोलते हैं डोडा चूरा, जिससे नशा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सरकार की ये मांग रहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। मेरे सहयोगी धीरज के साथ ऋतु की रिपोर्ट। नमस्कार।
अफीम की खेती का लाइसेंस प्राप्त करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोग यह नहीं जानते हैं कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला खसखस भी इसी फसल से बनता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के लिए हम आगे भी आपके लिए खास रिपोर्ट लाते रहेंगे। बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ, जहां हर खबर की गहराई तक पहुंचने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। शुक्रिया।